हेलो एवरीवन, आज हम दृष्टि आईएएस का जो करंट अफेयर है, जो जनवरी 2024 से 2025 तक का जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर न्यूज़ में रहे हैं, उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू है जो हमारे 2025 के प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कृषि के संदर्भ में नाइट्रोजन उपयोग दक्षता से क्या तात्पर्य है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है यह फसल की उपज में प्रयुक्त कुल नाइट्रोजन की मात्रा है। दूसरा ऑप्शन, यह पौधों द्वारा अवशोषित नाइट्रोजन का वह प्रतिशत है जो क्लोरोफिल अणुओं में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन सी, यह एक फसल चक्र के दौरान मृदा में बैक्टीरिया द्वारा स्थिर की गई नाइट्रोजन की कुल मात्रा है। और ऑप्शन डी है, यह फसल की उपज और मृदा से अवशोषित या बैक्टीरिया द्वारा स्थिर किए गए नाइट्रोजन का अनुपात है। तो जो इसमें हमारा ऑप्शन डी है वो सही है कि जो नाइट्रोजन उपयोग दक्षता से तात्पर्य यह है कि यह फसल की उपज और मृदा से अवशोषित या बैक्टीरिया द्वारा स्थिर किए गए जो नाइट्रोजन का अनुपात है, वही नाइट्रोजन की उपयोग की दक्षता को दर्शाता है। यानी कि जितनी मात्रा में जो मृदा नाइट्रोजन को अवशोषित करता है या जो बैक्टीरिया द्वारा इसको स्थिर किया जाता है, तो इसको ही हम नाइट्रोजन की उपयोग दक्षता कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, भारत में कृषि की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो हमारा पहला ऑप्शन है, भारत की कृषि भूमि तेजी से खंडित होती जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में औसत कृषि भूमि के आकार में उल्लेखनीय कमी आई है, जो कि बिल्कुल सही बात है कि जो जल्दी जल्दी जो शहरीकरण हो रहा है, जिससे हमारी जो भूमि है वो काफ़ी खंडित होती जा रही है। और ऑप्शन दो है, नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार 2022-23 तक भारत में 80% से अधिक कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई की सुविधा होगी। तो हमारा जो इसमें जो ऑप्शन पहला है केवल वही सही है, क्योंकि जो ऑप्शन 2 है, नीति आयोग के हालिया आंकड़ों के अनुसार लगभग 52%, केवल 52% जो कृषि योग्य भूमि होगी उसमें ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। यहाँ पे 80% बताया है, जो कि गलत है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन